छोटी सी बात को लेकर हुआ विवाद, विवाद के चलते इकबाल की हुई मौत। ससुर थे, अकेले घर संभालने वाला कोई नहीं था। ये लोग काम पे उतना नहीं जाते थे, घर में रहते थे। हमारे ससुर सब खर्चा उठाते थे हम लोग के। अब कौन उठाएगा? एक मुखिया का सर से हाथ उठ चुका है और हम लोग यतीम हो गए। इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखे, इंसानियत थोड़ी सी भी अगर बची हो तो इसको इंसानियत के नाते देखें। इसमें किसी भी तरह का MIM हो या किसी भी अन्य लोगों का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा बाप गया है, हमारे बाप का इंतकाल हुआ है, हम लोग गम में हैं। हम लोग ये सब पॉलिटिकल वाले नहीं हैं। हम लोग मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोकहित। इस वक्त मैं मौजूद हूं गोवंडी के रफीक नगर पार्ट 1 इलाके में, जहां पर कुछ दिन पहले इलियास और रियाज ने, दोनों भाइयों ने मिलकर इकबाल को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। अब मैं बता दूं, घर में जिस तरह से जो है मातम छाया हुआ, इसी बीच सोशल मीडिया पे लगातार कुछ लोग वीडियो बना कर जो है इसको पॉलिटिकल का रंग दिखा जा रहा है। पर मैं आपको बता दूं कि एक मौत होने के बाद में घर में किस तरह से मातम छाता है, उसी बीच कई लोग जो है इस मामले को राजनीति का रंग ले रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ में उनके बेटे हैं। क्या था माजरा, क्या थी सच्चाई, हम बात करें। सबसे पहले आपका लोकहित में स्वागत है भाई। क्या हुआ था और क्यों ऐसे मामले को आज सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है? दरअसल ये जो मामला शुरू हुआ, ये गंदगी को लेके शुरू हुआ। कि हम लोग बोलते थे कि एक तो गली तंग है और ऊपर से गंदगी होना ठीक नहीं लगता हमारे लोगों को। हम लोग गंदगी को पसंद नहीं करते। वो बकरा पालते थे वो लोग। अब बकरा पालने में गंदगी होती है, तो हम लोग उनको हमेशा बोलते थे कि बकरा पालते हो तो इधर साफ सुथरा रखा करो, ठीक है। अब वो दिन भर पानी मार देते तो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता था। हम लोग को बैठने नहीं होता था, घर के अंदर बास आती थी। और ये काफ़ी मतलब इस साल भर से ये लोग पाल रहे बकरा। तो ये गंदगी को लेके हम लोगों ने बोला कि सुबह सवेरे का टाइम था, 10 साढ़े 10 बजे का, एकदम अप्रोक्स, मुझे पता नहीं क्या एक्चुअल एग्जैक्ट था। तो पापा ने उनको बोला कि ये जो गंदगी है भाभी, इसको साफ कर दो, ठीक है। तो मतलब उनको बोला, तो उनका बेटा था इलियास नाम का, वो बोलने लगा, अरे क्या हो गया, इतना बस बोलना ही था हमारे को कि साफ करके ले लो, इतना बस, इतना बोले ही है। तो उन लोग ने मतलब एकदम हाइपर हो गए। उन लोग नहीं करेंगे, क्या उखाड़ना उखाड़ लो, बस ऐसे ही बिना मतलब के गाली गलौज करने लगे अब्बा के साथ में। अब्बा के साथ में उन लोग जब ज्यादा तेज आवाज होने लगा तो मैं भी बाहर आया। मैंने उन लोगों को बोला, अब्बा से तुम लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम लोग जरा अच्छे से बात करो, गाली गलौज क्यों कर रहे हो। तो उन लोग ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। और फिर इसी हाथापाई में वो लोगों ने, बहुत सारे उपकरण थे जिससे अब्बा को उन लोगों ने मारा है। क्यों मारा, क्या रीजन था? पहले भी कैसा विवाद होता था आपस में? नहीं, ऐसा काफी विवाद तो नहीं होता था। एक दो बार, हफ्ता 10 दिन पहले भी उन लोगों ने हम लोग को ये बोला था कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, बहुत तुम लोग साफ सफाई वाले हो क्या, हमेशा तुम लोग बोलते रहते हो। बकरा है वो मुतेगा, वो कुछ भी करेगा, इंसान है क्या वो? तो हम लोग क्या साफ करते रहने का क्या दिन भर? तो हमने बोला कि हम तो दिन भर बोलते रहेंगे क्या तुम्हारे को साफ करो साफ करो, दरवाजा हमारा भी तो है, गंदगी नहीं पसंद करते। तो हमने बोला, तो बस इसी बात को लेके झगड़ा बढ़ गया। क्या था उनके हाथों में जिस तरह से उन्होंने मारा और अचानक से मौत हो गई? अ, दरअसल उन लोग मुझे मारने लगे तो मैंने बहुत चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैंने उन लोगों को देखा, यहाँ तक के वो चूल्हा था, वो चूल्हे से मारे। और बर्फ़ तोड़ने वाला था सुज्जा, वो नोकीला रहता है बर्फ़ तोड़ने वाला, उससे मारे। कहाँ पे मारा उनको? मतलब हाँ, उस सर पे लगाए, उनके सर पे उनके लगाए, छोटे दिमाग पे, ये इधर पे लगा, एकदम बीच ये इधर पे। तो जैसे ही उनको लगाए तो मतलब वो चक्कर खा के गिर गए। और अरे वो नहीं, चक्कर खा के नहीं, वो जैसा लगा ना, खून बह रहा था। उसकी माँ सेगड़ी लेके निकली, कहीं निकलने को जा रही, कहीं वो सेगड़ी उठा के मारा है और सुअर के औलाद सेगड़ी लेके चली गई। तो जिस तरह से जो इनके जो इंतकाल हुआ वो यहीं पर हुआ, ये हॉस्पिटल में लेके नहीं, यहीं पे हुआ था, यहीं पे हो गया था। उन्होंने हाथ पैर ढीले कर दिए थे, यहीं पे उन्होंने, सांस भी नहीं चल रही थी। मैंने देखा था कि उनकी सांस नहीं चल रही है, लेकिन मुझे लगा हो सकता है कुछ होगा, नहीं होगा, मुझे इतना पता नहीं था। मैं देख लिया था सांस नहीं चल रही उनकी। कितने लोग थे? और उन लोग पूरे 3 लोग थे, उसकी माँ भी शामिल थी। FIR हुई? FIA हुई है, कितने लोगों का नाम आया इसमें? उसमें सिर्फ 2 लोगों का नाम आया है। उसकी माँ, इलियास नाम है उसका, और दूसरे का तो उसका नाम नहीं मालूम, छोटे छोटे करके बोलते हैं। क्या वो लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी में थे या फिर उनको कोई किसी ने कुछ उकसाया गया मारने में? वो वैसे तो MIM से MIM के आगे पीछे वो करते रहता था, तो उसके लेके हमको धमकी भी देता था कि मैं, हमारे में सब एडवोकेट है, हम लोग देख लेंगे, तुझे बताएंगे एक दिन, तुझे न तो तेरे बाप को हम लोग बताएंगे एक दिन। इंटेंशनली उन लोगों ने मतलब ये कर दिया।
लोगों ने एक धमकी देकर ये जो पूरा प्लानिंग किया। हफ्ते 10 दिन पहले ये लोगों ने ये धमकी दी थी यही बात को लेके कि तुम लोग बहुत ज्यादा बोल रहे हो, तुम लोग बहुत साफ सफाई वाले हो क्या, तुम लोग ज्यादा बोलेंगे ना तो हम लोग तुम लोग को बता देंगे। उसमें मतलब और भी बहस हुई थी, तो उसने उसमें ये बात बोली गई थी। तो इस मामले को लेकर लगातार जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रहे हैं, हर दोनों दोनों पक्ष के पार्टी जो है वो लोग वो एक इल्जाम लगा रहे हैं कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं था। जो अतीक है यहाँ के, वो बोलते हैं हमारे कार्यकर्ता नहीं था और हम लोगों ने पुलिस स्टेशन भी नहीं गए। हम चाहे तो हमारा सीडीआर चेक करो, तो भी कौन इस मामले को बढ़ावा दे रहा है? दरअसल मैं तो ये बोलना चाहूंगा ये सवाल ही गलत है। यहाँ पे मेरे अब्बा का इंतकाल हुआ है, हमारे फैमिली से पूरे एक सदस्य का हाथ उठ चुका है, एक मुखिया का सर से हाथ उठ चुका है और हम लोग यतीम हो गए। इसको पॉलिटिकल एंगल से ना देखे, इंसानियत थोड़ी सी भी अगर बची हो तो इसको इंसानियत के नाते देखे। इसमें किसी भी तरह का एमआईएम हो या किसी भी अन्य लोगों का हो, हमको उससे मतलब नहीं है। हमारा बाप गया है, हमारे बाप का इंतकाल हुआ है, हम लोग गम में हैं। हम लोग ये सब पॉलिटिकल वाले नहीं हैं, हम लोग ये सब में जुड़े नहीं रहते। इसके लिए हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए उन लोगों के ऊपर। और कुछ लोग हैं जो अब इसको केस को जो हल्का दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब हो गया, ऐसा नहीं। ये पूरा 1 हफ्ते पहले वार्निंग दी गई थी हमारे को कि हम लोग देख लेंगे, हम लोग बताएंगे। और वो नशेड़ी है, नशा कर उस वक्त होश हवास में था वो बिल्कुल। वो नशेड़ी है। होश हवास में मारा है सर के ऊपर, उसने एकदम होशो हवास में मारा है। मालूम हमारे घर का सरबराह गया, हमको इंसाफ चाहिए और हर हाल में चाहिए। सीसीटीवी कैमरा भी आप चेक कर लो, क्योंकि उस तरफ से कैमरे में मारते हुए दिखाया गया है चाचा को, हमारे बाप को मारते हुए उस तरफ सीसीटीवी कैमरे में मैंने अभी चेक करी हूँ। बता रहे कि उनकी माँ भी शामिल है, तो एफआईआर में सिर्फ 2 लोगों के नाम आए। एफआईआर में सिर्फ 2 लोगों का नाम दिया गया है। बहुत सारी चीजें थी जो मुझे पता नहीं थी। दरअसल उन लोगों ने मुझे भी मारा है, यहाँ मेरे निशान है, यहाँ मेरे निशान है। और थोड़ा मेरे को इधर पे हाथ पे हल्का फुल्का यहाँ भी लगा हुआ है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी है। ये मेरा बड़ा भाई है, इसको भी मारा है वो लोगों ने। और पप्पा को तो उन लोगों ने मतलब इरादा बनाया था कि पप्पा का तो इरादा बनाया हुआ था, तो उनको उन लोगों ने मार दिया। एक को इधर दबाया, एक को 1-2 लोगों की बात हुई थी उस दिन के, तेको और तेरे बाप को देख लेंगे, तुम लोग बोलते हो ना, तो उन लोगों ने, मैं तो नहीं, अब उनको मार दिया उन लोगों ने। कितने साल से वो लोग यहाँ पे रहते थे? एकदम तो मुझे एकदम डेट नहीं मालूम, 5 लॉकडाउन के लगभग उन लोग आए थे। क्या मकसद रहेगा? कुछ मकसद रहेगा उनका? अब वो नशेड़ी है, उसका भाई नशेड़ी है। और वो जो इलियास नाम का बंदा है वो भी कोई ठीक ठाक नहीं है, वो भी ऐसी लोगों को हुल देते रहता है, रास्ते में उधर झगड़ा उगड़ा करते रहता है, वो भी कोई ठीक ठाक नहीं है। तो क्या मांग करेंगे मुंबई पुलिस से, जिस तरह से जो है एफआईआर को आप बता रहे हो कि दबाने की कोशिश की जा रही है, हल्का का केस लग रहा है, क्या कहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, हमारा बाप गया है, इस पे किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस वक्त मेरे सर पे से बाप का साया उड़ गया है, एक पूरा परिवार तबाह हो गया है। मुंबई पुलिस से यह अपील करता हूँ, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। अगर किसी तरह के वहाँ कोई दल्ले पहुंचते हैं, कोई एजेंट कोई पार्टी का वहाँ पहुंचता है, ये बोलता है कि देख लो पैसे लेके बात खत्म होती है, देख लो सर ये वो ऐसा वैसा, तो उसमें हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हम नहीं चाहते। वापस नहीं आ जाएंगे। पैसा लेने से वो तो वापस नहीं आ जाएंगे, हमको किसी तरह का पैसा वैसा नहीं चाहिए। और ना हम पुलिस से ये अपेक्षा करते हैं कि पूरा हमारा सहयोग करे, ईमानदारी से साथ दे और उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मैं तो चाहता हूँ फांसी हो, वो तीनों को हो, तीनों को भी हो, उसकी माँ जो उसको भी हो, उसको भी लटका देना चाहिए। उसकी माँ भी, सिर्फ बोलने को लेडीज है, लेडीज को ऐसा बोलने तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो एकदम निर्लज्जता से हमारे पिता के साथ में उसने ऐसा घिनौना काम किया है। चूल्हे से मारा उसने, औरत होके। हम लोग उसमें हाथ नहीं लगाए हमने औरत को, इतने पूरे झगड़े में हमने औरत को हाथ नहीं लगाया, काला काला बोल के बात कर रहे थे हम लोग। उसने मेरे पापा को चूल्हे से मारा है, गाली तक का दी है, और वो 2 लोगों ने मिलके पापा को घेर के मार दिया। इससे पहले धमकी दिए थे, आज उन लोग ने इसको अंजाम दे दिया। आप बड़े भाई हो, क्या कहेंगे आप इसमें? अब मैं यही चाहूंगा कि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इसमें राजनीति ना खेली जाए। मेरे सर से मेरे बाप का साया उठाए तो इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये पूरा मामला था मुंबई के गोवंडी रफी नगर पार्ट 1 के इलाके में, जहां पर छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान में जो इकबाल की मौत हो गई और घर में मातम सा छाया हुआ। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से घर वालों का जो इंसाफ है, वो इंसाफ दिलाने की वो मांग कर रहे हैं। और जो तीसरा व्यक्ति जो बता रहे हैं कि उनकी माँ, उसमें भी वो शामिल है। तो मैं मुंबई पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले को थोड़ा सा ध्यान में दे, और जितने भी लोग इस मामले में शामिल है, चाहे वो कोई दलाल हो, चाहे वो कोई केस को दबाने वाला हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल का लीडर हो, उस पर भी कार्रवाई की जाए। और ये बात मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि
कुछ लोग हैं जिनके पास वो लोग जा रहे हैं कि उनको बचा लो, उनको बचा लो। दो को नहीं, एक को तो बाहर निकालना है। दोनों भाइयों ने मारा है, उसकी माँ भी शामिल थी। दोनों भाइयों ने मारा है, उसकी माँ भी शामिल थी। ये लोग ऐसा दिखाना चाह रहे हैं वहाँ पे जाके, कुछ लोग हैं एरिया के दलाल है, वो अपने आप को जो भी समझते हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो वहाँ जाके बार बार पुलिस से बात कर रहे हैं कि एक को छोड़ दो, एक को छोड़ दो, एक पे कार्रवाई करो। दोनों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, दोनों के ऊपर कार्रवाई थी तो उसकी माँ भी शामिल। अगर पुलिस हमारा पूरा सहयोग करती है तो तीनों पे कार्रवाई हो, न तो वो दो लोगों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोगों की जान को भी खतरा है। उन लोगों ने तो जब वो लोग ने धमकी तो ऑलरेडी दे चुके थे कि हम हफ्ते भर पहले कि हम तुम लोग को एक दिन बताएंगे, तो उन लोगों ने कर दिया। तो हो सकता है कि मतलब उनका खानदान बहुत बड़ा है, ठीक है, हो सकता है वो किसी द्वारा हमसे, किसी व्यक्ति के द्वारा, खानदान के या बाहर के लोगों से कुछ हमको भाई को मरवा दे या मुझे मरवा दे, या जो मतलब गवाह है उनको मरवा दे, उनको धमकी। एक जैसा कि मेरे कान में एक बात आई है कि मतलब एक गवाह को धमकी भी दी गई है, बोले जो उसमें शामिल है ना, जो विटनेस बन रहे, हम उनको भी देख लेंगे, इस तरह की बात भी बोली गई है। हम उनके परिवार से और जानने की कोशिश भी करेंगे और आखिर में क्या मांग रहेगी उनकी, हम बात करेंगे। आपका नाम और आप क्या लगते हैं मुझे? जी, मैं नजरे इमाम, मैं हैदराबाद से आया। हैदराबाद से? जी, इसलिए आया है कि हमारे बंधुई के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया, और वो हादसा का कारण क्या है कि इस मोहल्ले के कुछ लोगों ने साजिश के साथ उनको कत्ल किए। मैं यही कानून से, यहाँ के लोगों से यही चाहेंगे कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और बार बार हम अपील करते रहेंगे। क्या कहेंगे आप पूरे मामले को लेकर? मैं अपने मामले के लिए कहती हूँ, मेरा नाम शाहीन है। मेरे ससुर के साथ बहुत गलत हुआ। मेरे ससुर ने कुछ बोला ही नहीं, बस मेरे ससुर ने थोड़ा ही सा बोला, साफ कर दो इलियास, बेटा करके बोले। इलियास ने, हम लोग भी इलियास को बहुत सीधा समझते थे, इलियास सीधा नहीं है, बहुत खतरनाक है वो लोग तीनों माँ बेटा, बहुत। बेटी का दर्जा दिया गया उनको, तो भी उन्होंने ये हालत। हाँ बहुत ज़्यादा। हम लोग, मैं भी माफ़ी मांगी, भाई मेरा बाप को छोड़ दो, मेरा बाप तो कुछ बोला ही नहीं। मेरा आदमी की भी दबा दिया, दोनों भाई मिलके मेरा आदमी को उधर भी दबाया, मेरा देवर की भी दबा दिया। मैं अकेले थी घर में, मैं अकेले दोनों सब संभाल लेते। उसकी माँ भी आई निकल के, सब गाली गलौज करने लगे। करने के बाद मेरे ससुर यहीं पे खड़े थे, बोला जितना मारना है तुम लोग मार लो मेरे को। वहाँ पे मारने, यहीं पे मारा, बट्टा से भी मारा, वो लोखंड से भी मारा। मारने के बाद फिर गाली उली दिया, मेरे को भी धमकी दिया मारने के लिए। बोला माधव तो तुम हट जा यहाँ से। मैंने, मेरे में क्या गलती, तुम मुझे गाली बक रहा है। ऐसे ऐसे करने के लगा, बोला तुम। आप उनको भाई से बात करा रहे हो, वो मेरे को कुछ नहीं समझ आता। मैं भाई भाई माफी भी मांगी थी, भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो। मेरा आदमी में क्या गलती है, मेरे ससुर में क्या गलती है, इतने बोले ना साफ करने के लिए, कर देते। नहीं कर देता मैं कर लेती बाद में, क्यों मारे। ऐसे करते करते बहुत गाली बका, बहुत ज्यादा गाली बका। वो लोग ने मारना पीटना शुरू कर दिया। उसका भाई निकला, एकदम होश में था, एकदम होश में निकला। अब चाकू लेके भी निकला था, बेल्ट भी निकाला था, और लोखंड, वो लोग कहीं जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, वो लोग निकाल के सब सर पे मारे मेरा ससुर के ऊपर, बहुत ज्यादा। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पे कोई किसी तरह की राजनीति ना हो। जो आया है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी ब्लेम ना डाले, और जो ना आया है वो अपना अंजाम देख लेवे। किसी तरह की कोई राजनीति ना हो। मैं यही बोलना चाह रही हूँ, वो तीनों का सजा होना चाहिए, एकदम तीनों से बहुत ज्यादा, तीनों को मिलना चाहिए, एकदम इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे सामने भी फांसी होना चाहिए, हम लोग भी देखे जरा, जैसे मेरा ससुर ने इंतकाल हो गया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, इतना जोर का मारी है। संभालने वाला वही थे, और कोई नहीं था मेरा घर संभालने वाला। मेरे ससुर थे, अकेले घर संभालने वाला कोई नहीं था। ये लोग काम पे उतना नहीं जाते थे, घर में रहते थे। हमारे ससुर सब खर्चा उठाते थे हम लोग के, अब कौन उठाएगा। ये लोग दोनों को काम नहीं है ना, मैं फुप्पू हूँ इन लोग की, इन लोग को काम नहीं बराबर चलता है। मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह घर का खर्चा चलाते थे सब, अब तो सब लावारिस हो गए। अब क्या होगा बताओ। इस पे से पॉलिटिक्स खेले जाएंगे, लोग आके बयान कुछ देंगे, कुछ बदली करेंगे, लेकिन है ना, उसको क्या करेंगे कि मेरा भाई खत्म हो गया, वो कहाँ से लौट के आएगा। और फिर जिसने मारा उसको सजा दिलाना सबका हक होता है कि नहीं, हक और सच बात। अब मेरे भाई का क्या होगा, अब ये लोग का क्या होगा। ये लोग तो, इनको काम धंधा नहीं है, ये करते नहीं, ऐसा नहीं, इनको काम धंधा नहीं है सही से। मेरा ये कहना है कि जो पॉलिटिक्स इस मुद्दे पे कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स ना करें इस पे,
इतने दिनों से इधर हमारे घर में मातम चला हुआ है, आप लोग आके पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है। अगर साथ देना है तो इंसाफ करने का हमारे को इंसाफ दो। क्या इसी तरीके से आके इसके उसके ऊपर इल्जाम लगा के, तुम कहाँ थे इतने टाइम से? जब हमारे घर में मिट्टी पड़ी हुई थी, 2 दिन से मिट्टी पड़ी हुई थी, कोई नहीं आया, और जो आया उसके ऊपर भी इल्जाम लगाए। उसके ऊपर और यहाँ आने के बाद तुम लोग पॉलिटिक्स खेल रहे। पॉलिटिक्स ना खेले, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं भाई, हम ये मुद्दे पे पॉलिटिक्स ना खेले, और हमको अगर साथ देना है तो ईमानदारी से साथ देवे और हमको इंसाफ दिलावे।